जी हाँ दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कर्ज के जाल में फंसने का बिल्कुल फ्री पास है। और ऐसे में अगर आपके पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड यानी कि कर्ज के जाल में फंसने का फ्री पास है तो आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे थोड़ी बहुत भी लापरवाही करते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से कर्ज के दलदल में फंस सकते हैं, कर्ज के जाल में फंस सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में थोड़े डिटेल में बात करने वाला हूँ कि ऐसा कैसे होता है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से हम बड़ी आसानी से कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें क्रेडिट कार्ड की तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि साधु के लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और इसीलिए ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना ये शादी का लड्डू खाकर ही पछताया जाए। और कुछ ऐसी साइकोलॉजी होती है क्रेडिट कार्ड के साथ में, जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है वे इस कार्ड के आनंद और इसके दर्द, इसके पेन को भी जानते हैं। और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो उन्हें मज़ा आ जाए। और देर सवेर जिस तरह से शादी हो जाया करती है उसी तरह से देर सवेर अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड भी जरूर मिल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि आपको फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट एक बार आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, जितने चाहे उतने क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कितने कार्ड यहाँ पे लेते हैं। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज लगभग 80% लोगों के पास 5 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं। और ऐसे में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड और दूसरे होते हैं फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन्ड लोग। तो यहाँ पे जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपने क्रेडिट कार्ड को सही तरह से यूज करते हैं, हर महीने उसका फुल पेमेंट करते हैं और कभी भी अपने इनकम और अपने बजट से ज्यादा का स्पेंडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं और क्रेडिट कार्ड को सिर्फ और सिर्फ उसके फायदे के लिए ही यूज करते हैं, उसका मिस यूज नहीं करते हैं। इस तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन लोग, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है, वो लोग यहाँ पे इस तरह के जाल में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो फाइनेंशियली इनडिसिप्लिन लोग हैं, जिनका अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है और जो अपने इनकम और अपने बजट को बिना ध्यान में रखे हुए अपनी ये बजट से ज्यादा की बड़ी चीज खरीदते रहते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या फिर जो लोग क्रेडिट कार्ड को कैश समझकर यूज करने लगते हैं, ऐसे लोग आज नहीं तो कल जरूर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर शुरुआत होती है मिनिमम पेमेंट भरने की। इसके अलावा लोग अलग अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स यूज करते हैं, जैसे कि अगर उनके पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो एक कार्ड के पेमेंट को भरने के लिए, एक कार्ड के बिल को भरने के लिए दूसरे कार्ड को यूज करना, फिर दूसरे कार्ड के बिल को भरने के लिए तीसरे कार्ड को यूज करना, तीसरे को भरने के लिए चौथे को यूज करना। और इस तरह से ये जो चक्री है वो चलती रहती है और इन सारी चीज़ों के बीच में वो बहुत सारा फीस, बहुत सारी पेनाल्टी और बहुत सारा इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। और इस बीच उन्हें आदत लग चुकी होती है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने की, इस तरह की शॉपिंग करने की। तो इस तरह से वो अगर कुछ पेमेंट्स भरते भी है क्रेडिट कार्ड में तो वो वापस से यूज़ कर लेते हैं और ये जो सिलसिला है वो कभी खत्म नहीं होता है। उनका क्रेडिट कार्ड ड्यूज आउटस्टैंडिंग बना का बना ही रहता है और फिर उन्हें एक आइडिया मिलता है कि क्यों ना पर्सनल लोन लेकर उन कार्ड्स के बिल्स को एक साथ भर दिया जाए, और वो ऐसा भी करते हैं। और अक्सर उन्हें इस तरह के ऑफर भी मिलते हैं, अगर जिसके पास क्रेडिट कार्ड है तो उन्हें पर्सनल लोन के ऑफर्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसे में वो पर्सनल लोन लेते हैं, फिर वो कार्ड के पेमेंट को भरते भी है, लेकिन बाद में अब पर्सनल की ईएमआई भी भरनी है। और क्योंकि उन्हें आदत लग चुकी होती है स्पेंडिंग करने की, तो वापस से जो कार्ड का पेमेंट उन्हें भरा होता है उस कार्ड को वापस से यूज करते हैं। और एक तरफ जो पर्सनल लोन लिया है उसकी ईएमआई तो रहती रहती है, फिर कार्ड का पेमेंट भी वापस से उतना का उतना ही हो जाता है। और यहाँ पे कुछ दिनों बाद से ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे उनके पास अलग अलग बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स तो आ ही रहे हैं, साथ में अलग अलग पर्सनल लोन की ईएमआई भी आ रही है। क्योंकि पर्सनल लोन भी आदमी एक नहीं लेता है, अगर वो लेना शुरू करता है तो वो भी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार भी, यानी कि जब तक उसे उसकी क्रेडिट लिमिट या उसकी इनकम लिमिट में जितना भी अमाउंट फिट बैठता है तब तक बैंक भी यहाँ पे उसे लोन देती रहती है। और इस तरह से अचानक से पता चलता है कि वो आदमी यहाँ पे लोन ट्रैप, डेट ट्रैप या फिर कर्ज के दलदल में फंस चुका है। और इन सारी चीजों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी सिंपल एक क्रेडिट कार्ड से। और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड अपने आप में कर्ज के दलदल में, डेट ट्रैप में फंसने का एक बहुत ही जबरदस्त फ्री पास है। और ऐसे में अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, अपने इनकम और अपने बजट को नहीं समझते हैं, बजट से ज्यादा की खर्च करने लगते हैं और क्रेडिट कार्ड का मिस यूज करने लगते हैं, तो आप बहुत जल्द आज नहीं तो कल यहाँ पे इस ट्रैप में जरूर फंस जाएंगे।
तो मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ, ये अवेयरनेस बता रहा हूँ आपको कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए कि ये कितना खतरनाक है और किस तरह से आपको एक सिंपल क्रेडिट कार्ड कर्ज के दलदल में फंसा सकता है। बस आपको यहाँ पे सावधान रहते हुए फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत है और आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यूज करने की जरूरत है। तो आई होप कि मेरा जो पॉइंट है आप जरूर समझ पा रहे होंगे और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इसे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ यूज करेंगे और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और इन फ्यूचर आपके पास क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है, आपके पास आता है, तो उसे भी आप जिम्मेदारी के साथ यूज करेंगे और कभी भी इसका मिस यूज नहीं करेंगे। अब क्रेडिट कार्ड कैसे मिस यूज होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का लोग कैसे मिस यूज करते हैं और कैसे मिस यूज करने के बाद से वो यहाँ पे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरा पॉइंट सिंपल आपको यही समझाना था कि आप क्रेडिट कार्ड को एक तरह का फ्री पास समझिए कि ये आपको कर्ज के दलदल में फंसा सकता है और इसलिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ही सीरियस रहने की जरूरत है, बहुत ही जिम्मेदार बनने की जरूरत है। याद रखिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी और कुछ ऐसा ही होता है क्रेडिट कार्ड के साथ में। जैसे ही आप सावधानी अपनी हटाते हैं और थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और अपनी बजट ज्यादा परचेजिंग करने लगते हैं तो यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है और आप यहाँ पे फंसने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते रहे, हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे और इस बात को हमेशा याद रखें कि क्रेडिट कार्ड को अपने पास रखना, इसे यूज करना बहुत ही जिम्मेदारी के काम है और कभी भी इस जिम्मेदारी में थोड़ी बहुत लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।